जय हिंद एंड वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर ऑफ द जोग्राफिकल सीरीज इन 30 डे सीएपीएफ क्रैश कोर्स पावर अट्रैक्ट्स पावर। देखिए बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं सीआरपीएफ बटालियन जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हुए देख करके आई वाज वेरी थ्रिल्ड। आई सॉ सो मच अथॉरिटी एंड पावर दे हैड to bring change in many lives and they were actually doing it. That day I asked myself one question: do I have the power to earn that power? एंड दैट मेड द डिफरेंस। आई होप आपको इसका सेंस समझ आया होगा। इसी थॉट के साथ हम अपने नाइन्थ लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए इसमें हम टॉपिक लूंगा मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड इंपॉर्टेंट मैपिंग्स। आई कैन अश्योर यू 4 questions फ्रॉम दिस लेक्चर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे वेरी अटेंटिव। लेट अस प्रोसीड। देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स का डेफिनेशन वगैरह हमने की टर्म्स में समझ लिया था। हम इसमें एकदम एग्जाम व्यू पॉइंट से स्टिक करेंगे। देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको याद रखना है आयरन। जो टॉपिक के बगल में मैंने स्टेट का नाम लिख रखा है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटालिक, दैट पर्टिकुलर मिनरल। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटक है। अब इसको याद रखेंगे, ये रिलायबल फैक्ट है। इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन आयरन ओर रिजर्व्स इन एशिया एंड आयरन ओर इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेनिनसुलर इंडिया। देखिए वेराइटीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। आपसे डायरेक्ट क्वालिटी के ऊपर परसेंटेज के बेसिस पे क्वालिटी को जो डिसाइड करता है आयरन के क्वालिटी को, दैट मे बी आस्क्ड इन द यूपीएससी डायरेक्टली। तो आप याद रखेंगे कि आप पहले तो सीरीज में याद रखेंगे, दैट इज MHLS, दैट इज मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमनाइट एंड सिडराइट। हम एक बार फैक्चुअली देख लेते हैं। मैग्नेटाइट में 72% प्योर आयरन होता है, हेमेटाइट में 60 to 70% होता है, लेमनाइट में 40 to 60% होता है एंड सिडराइट में लेस देन 40% प्योर आयरन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इज कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा एंड झारखंड। आप पूरा अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी याद रखते हैं दैट विल बी ओके, बट आपको याद रखना होगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज मैंगनीज। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको कवर करते चला जाऊंगा, ये टॉपिक आप थोड़ा एकदम अटेंटिव रहेंगे। देखिए नेक्स्ट इज मैंगनीज। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट, उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मैंगनीज का यूज़ होता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैंगनीज रिजर्व्स है आफ्टर जिम्बाब्वे। इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है कॉपर। देखिए कॉपर में एमपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विथ 58%। आपको ये ध्यान रखना होगा माइनिंग सेंटर्स कॉपर का, क्योंकि एग्जाम में आए हैं कई बार। सिंहभूम झारखंड में है, लंचखांड एमपी में है, खेतरी सिंघाना एंड अलवा राजस्थान में है, खो दरिबा एंड दिलवारा किरोवली। आप कॉपर के माइनिंग साइट्स को ध्यान रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट इज बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट का नेक्स्ट इज बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर उड़ीसा है। बॉक्साइट में आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ वन ऑफ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज गोल्ड। देखिए गोल्ड में कर्नाटक जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। मेजर गोल्ड फील्ड्स आप याद रखेंगे, कोलार इट इज़ इन कर्नाटक, हुट्टी कर्नाटक, रामगिरी इन आंध्र प्रदेश। अदर मेटालिक मिनरल्स, देखिए डायमंड जो है इट इज़ फाउंड इन पन्ना बेल्ट ऑफ एमपी, रायचूर गुलबारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। सिल्वर इट इज़ प्रोड्यूस इन जावार माइंस ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिए मिनरल्स का डेफिनेशन हमने की टर्म्स वाले लेक्चर में समझ लिया था, आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कोल। देखिए आप कोल को याद रखेंगे, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है और इसका ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिक वुड, इट इज़ ओरिजिनेटेड बाय ऑर्गेनिक वुड से होता है। देखिए होता क्या है कि जो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं या जो फॉजल फ्यूल्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं या फॉजल फ्यूल्स होते हैं वो बरी हो जाते हैं ज़मीन के अंदर एंड विद द प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको। विद प्रेशर जो वो वुड है वो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होकर के वुड कोल में कन्वर्ट हो जाता है। आप इतना डिटेल में नहीं जानिए, बस ये जानिए कि ऑर्गेनिक वुड से इसका ओरिजिन होता है। आपको इसमें ये याद रखना है एंथ्रासाइट, चार टाइप्स के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। इसमें आपसे डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट पूछ करके आपसे सवाल पूछ सकता है। देखिए बेस्ट क्वालिटी जो होता है एंथ्रासाइट विद 95% ऑफ कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट इज बिटुमिनस 60 to 80%, लिग्नाइट इज 40 to 55% एंड पीट इज लेस देन 40 और अप टू 40%। आप इसको याद रखेंगे ABLP। इसको आप अल्फ़ाबेटिकली भी याद रख सकते हैं, ए के बाद बी, एल के बाद पी। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। बेस्ट क्वालिटी जो है इसमें एंथ्रासाइट है। देखिए इंडिया में एंथ्रासाइट नहीं पाया जाता है, हमारे पास जो जनरली जो कोल है दैट इज़ बिटुमिनस कोल, दैट इज़ वाई वी हैव टू इम्पोर्ट लॉट्स ऑफ एंथ्रासाइट बिकॉज हमारे लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो एंथ्रासाइट कोल पे डिपेंडेंट है। बिटुमिनस का आप एक बार ये देख लेंगे,
डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। करते हैं माइका। देखिए माइका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये आंध्रा में। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है माइका का, इट हैज़ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, that is why it can withstand high voltage and has low power loss factor. India contributes around 60% of the world's total production of mica, and Andhra Pradesh is the leading producer state. Next is limestone. देखिए लाइमस्टोन का जो मेजर कंजम्पशन है, इट इज़ इन द सीमेंट इंडस्ट्री एंड इट इज़ फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। थ्री फोर्थ ऑफ द प्रोडक्शन इज फाउंड इन 6 स्टेट्स, एमपी बीइंग द लार्जेस्ट, एंड रेस्ट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज एस्बेस्टॉस। में पहला है आंध्रा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। देखिए जो नाम एस्बेस्टॉस है ये 2 डिफरेंट मिनरल्स को डिनोट करता है, नेमली एम्पीबोल एंड क्रिसोटाइल। पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्रिसोटाइल जो है वो 80% ऑफ कमर्शियल यूज अकाउंट करता है। नेक्स्ट इज डोलोमाइट। लाइमस्टोन विथ मोर देन 10% मैग्नीशियम, उसको हम डोलोमाइट बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छत्तीसगढ़ इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। Next is gypsum. See, gypsum is generally associated with cement industry, fertilizer industry, and 99% of the gypsum comes from Rajasthan. Next is atomic minerals, very important. You need to know the minerals that is atomic in nature: uranium, thorium, beryllium, lithium and zirconium. See, uranium, it is found in the Jagodha district of Singhbhum and Hazaribagh district of Jharkhand, Gaya district of Bihar and Saharanpur district of UP. India accounts for only 2% of the world uranium production. Both the points are important. Next is thorium. Kerala is the largest contributor and it is found in the monazite sands of placer deposits of the coastal region. केरला, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान मेजर प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। देखिए थोरियम जो है जनरली हम इंपोर्ट ही करते हैं। आप बस इतना इसको याद रखें कि जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इसका केरला कोस्ट में पाया जाता है और ये मोनाजाइट सैंड्स ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ कोस्टल रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट इज बेरेलियम। बेरेलियम इज यूज्ड इन द मॉडरेटर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज सफिशिएंट रिजर्व्स ऑफ बेरेलियम। नेक्स्ट इज लिथियम। सी, लिथियम इज अ लाइट मेटल एंड सिंस द lithium ion batteries are coming in new, so it becomes very important. So UPSC may put up a question here, so you remember the distribution of lithium in Jharkhand, Madhya Pradesh and Rajasthan, and zirconium is found in the Kerala coast. Zirconium is found in the Kerala coast and alluvial deposits of Ranchi and Hazaribagh district of Jharkhand. That's all in these minerals. हम लेक्चर्स के लास्ट में हम एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी का मैप देख लेंगे। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अल्टरनेट करके एक सवाल वहाँ से बनते हैं, वो मैप को आप एकदम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंडस्ट्रीज़ की तरफ। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स दो तरह का क्लासिफिकेशन है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एग्जांपल में आप शुगर एंड कॉटन इंडस्ट्री समझ सकते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इसमें मिनरल बेस्ड में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होता है। एग्जांपल में आयरन एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़। साइज़ के हिसाब से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल, सिमिलरली मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं। On the basis of ownership, देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल इज ओनिंग द इंडस्ट्री, दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। सी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग ओनरशिप राइट ओवर द इंडस्ट्री, दैट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज पब्लिक इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द पब्लिक इंडस्ट्री। इसको हम PSU भी बोलते हैं। एंड जॉइंट सेक्टर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। सी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो अब फैक्टर्स आप ध्यान रखेंगे, रॉ मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ मशीन्स एंड अदर सप्लाईज, सो पावर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज मार्केट। जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दैट हैज़ टू बी सोल्ड इन द मार्केट, सो नियर बाई मार्केट लोकेशन is preferred for industries. Next is transport, plays a very important role because the costing can be reduced, or costing can be reduced only when transportation cost is taken care of. Next is labor, very important. Industrial policy of the government also plays a role in the factors responsible for location of industries. एक पॉइंट आप याद रखेंगे, फुटलेज इंडस्ट्रीज। देखिए फुटलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो कि दैट कैन बी लोकेटेड एट एनी लोकेशन विदाउट द इफेक्ट फ्रॉम द फैक्टर्स
इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल्स दैट आर वेट लूजिंग। वेट लूजिंग का क्या मतलब है, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझिए, अगर हम गन्ने का फैक्ट्री लगाते हैं कहीं पे तो वो वेट लूजिंग फैक्ट्री होता है। इसका मतलब है कि अगर उसको टाइम पे इंडस्ट्री में नहीं, प्रोसेसिंग सेंटर पे नहीं पहुंचाया गया तो उसके जो शुगर कंटेंट है वो दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, दैट शुगर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज शुगर, फ्रॉम दैट इज द क्वालिटी गोज डाउन, और इधर द प्रोडक्ट आउटपुट इज वेरी लेस। जो फैक्ट्री ऐसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो दैट इज वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। तो जो फूड लूजिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो वेट लूजिंग पे नहीं होते हैं, और किसी गवर्नमेंट के पॉलिसीज से भी इनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा मेजर इंडस्ट्रीज। इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस रॉ मटेरियल्स रिलेटेड और अगर कुछ रीज़न होगा तो आई विल कीप टेलिंग। First is iron and steel industry. In this you need to remember that raw materials that is required for iron and steel. तो आप पढ़ लेंगे इसको, आयरन ओर एंड कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज, फायर एंड क्ले। All these raw materials are gross weight losing, therefore it needs to be located near the market and other requirements, जहाँ पे जितने भी इसके raw materials, therefore it needs to be located near the place where the raw materials and other factors responsible for iron and steel industries could be located। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जर्मनी के हेल्प से राउरकेला उड़ीसा में एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बैठा था। सिमिलरली भिलाई में सोवियत यूनियन, एंड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड किंगडम, एंड बोकारो अगेन द सोवियत यूनियन। Next is cotton textile industry. See, reasons for the development of cotton textile industry. You need to understand that ours is a tropical country and cotton is the most comfortable fabric for us. Therefore, the development of cotton textile industry was natural. Also, we had abundant skilled labor here. एक point आपको ध्यान रखना है कि प्योर कॉटन जो है वो इज़ अ प्योर रॉ मटेरियल विच डज नॉट लूज वेट। कॉटन से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है वो गुजरात है, नॉट महाराष्ट्र। गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। See, next is sugar. See, you have to remember some point that India is the largest producer of both sugarcane and cane sugar. Khandasari and gourd of jaggery are also prepared from sugarcane. And sugar industry is a seasonal industry because of seasonality of raw materials. One more point is leading producer of sugar is UP, not Maharashtra. चलिए हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट मुंबई इज द हब फॉर पेट्रोकेमिकल्स। See, in the chemical industry, you need to remember that India is the strong global dye supplier and account for nearly 16% of the world's production. Location आप एक बार पढ़ लेंगे PDF में। Next is cement industry. Very important point. You need to remember that India is the second largest producer of cement in the world. Housing and real estate sector is the biggest demand driver, and nearly 65% of total consumption of cement goes for housing and real estate sector, and they are located in the states of Andhra Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu. See, these are the major industrial region. आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, नंबरिंग कर रखा है यहाँ पे। देखिए वन इज़ रिलेटेड टू मुंबई पुणे। तो एक कई बार मैप में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडस्ट्रियल लोकेशन रीजन मेंशन इन द क्वेश्चन अबव। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, आप इसको एक बार ध्यान रख लेंगे, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखिए नेक्स्ट हमारा जो फॉर्डर पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मिल्क, पल्सेस एंड जूट इन द वर्ल्ड। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन राइस, व्हीट, शुगर केन, groundnut, vegetables, fruit and cotton. These are the updated data, you can rely on them. One more point is China is the largest producer of fish. Is dryland agriculture. See, on the basis of rainfall, dryland agriculture is grouped into three categories, that is group dry farming, dryland farming and rain-fed farming. See, first is dry farming. They have rainfall below the 750 mm per annum. Then dryland farming above 750 mm per annum, and then is rain-fed farming in the region receiving more than 1150 mm per annum. You remember these fodder points. Sometimes UPSC may put up these questions. Next is see the upcoming three slides. I guarantee that it will come at least 2 questions from here. So remember it by heart. I repeat. See, first is Red Sea. You have to remember the countries touching the Red Sea. For that I have made a mnemonic, that is they say.
आप याद कर लेंगे। जैसे डी इज़ जिबौती, ई इज़ इजिप्ट, एस इज़ सऊदी अरेबिया, एस इज़ साउथ सूडान, ई इज़ इरिट्रिया एंड वाई इज़ यमन। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एक निमोनिक अभी एलाबोरेट करके बताया, सिमिलरली आप पीडीएफ को एक्सेस करके आप निमोनिक को एलाबोरेट कर लेंगे। मेडिटेरेनियन सी Mediterranean Sea is touched by three continents, that is African country, European continent, and then Asian countries. So एशियन कंट्रीज, सो यू रिमेंबर, देखिए अफ्रीकन कंट्री का निमोनिक है मेटल, आप लिस्ट पढ़ लेंगे कंट्रीज़ का। यूरोपियन कंट्रीज़ जो है मामी, एसएससी, बीएफजी। नेक्स्ट इज एशियन कंट्री निमोनिक इज लिस्ट। लेकिन लास्ट में लिस्ट के बाद सी लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे सी फॉर सिप्रस एंड इट इज़ एन एशियन कंट्री। लिस्ट नेम ऑफ द कंट्रीज आप ज़रूर से पढ़ लें। मेडिटेरेनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकते हैं यहाँ से, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को आप याद रखने के लिए BCCI, TMH, SMS, PVPT आप नाम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज पर्शियन गल्फ। देखिए पर्शियन गल्फ, आपको पर्शियन गल्फ याद रखने के लिए ओके बस BZIQ, ओके BZIQ, O इज़ फॉर ओमान, K इज़ फॉर कुवैत, B is for Bahrain, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Iran, and Qatar. You remember these countries. Next is very important page. It is Baltic Sea. Next is Baltic Sea. For Baltic Sea, I have prepared a mnemonic, that is GDP Lel Finrusu. You remember the country's name. Next is Baltic states. Baltic state and Baltic Sea is different. Baltic states are 3 states, that is Estonia, Latvia, and Lithuania. These are the Baltic states. So for mnemonic for that is Balt Lel. Okay, Baltic Sea में GDP Lel Finrusu. Baltic state is Balt Lel. Caspian Sea, you need to remember Tariq. Very important. Caspian Sea, every 2-3 years it has been asked by UPSC. Tariq is Turkmenistan, Azerbaijan, Russia, Iran, and Kazakhstan. Next is Aral Sea, UK, that is Uzbekistan and Kazakhstan. Next is Great Britain. See, you need to understand difference between Great Britain and United Kingdom. See, Great Britain consists of England, Scotland, and Wales, but United Kingdom consists of Northern Ireland and Great Britain. Means United Kingdom is a greater term than Great Britain, because it is because it, apart from Great Britain, it is also including Northern Ireland. You remember this fact, very important. Next is Black Sea. The countries touching the Black Sea is Gurbet. You remember the country's name. Next is Adriatic Sea. GM is Cab. These are the mnemonics. I hope these lectures are really making sense in your quick revision lectures. Before wrapping the lecture, you keep in mind these maps. 2-3 alternate years पे ये सवाल यहाँ से मैप से बनते हैं. First map is nuclear energy spread. You need to keep in mind 7 nuclear power plants: Rawatbhata, Tarapur, Kaiga, Kundankulam, Kalpakam, Narora. Next is, you need to understand different categories of restrictions, use section 144 and lockdown. See, you need to understand the legal backing, किस में ये लगाए जाते हैं. तो फर्स्ट इज़ कर्फ्यू एंड सेक्शन 144 is escalation of section 144 of IPC, and lockdown is applied under Epidemic Disease Act 1897. See, restrictions on when curfew is applied, then all public movement and gathering except emergency services. In section 144, public gathering of more than 5 people is restricted. In lockdown, only essential services allowed and all public movement and gatherings are restricted. रेस्ट आप पढ़ लीजिएगा. ये 2 पॉइंट एग्जाम इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया. हाँ, ये आप ये भी ध्यान रखें, ये इशूड बाय होम, तो डीएम और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एंड लॉकडाउन इज डन बाय डीएम और DCMO, दैट इज डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर. नेक्स्ट इज मेजर पासेस. यू कीप इन माइंड द मेजर पासेस. ये एग्ज़ाम में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में ये सवाल आ जाते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर.